तीन कृषि कानूनों को लेकर एक बार फिर से किसान उग्रे हैं और अलग अलग राज्यों से किसान जो है वो इस वक्त दिल्ली कूच करने की तैयारियों पर हैं। लेकिन सरकार और किसानों के बीच इस वक्त संवाद की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में किसान रुके हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने इस वक्त लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पर तैयारियां सुनिश्चित कर ली हैं। गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, इन तमाम बॉर्डर्स पर प्रशासन ने बैरिकेडिंग से लेकर जो तमाम जरूरी कदम हैं वो उठा लिए हैं, क्योंकि किसी भी वक्त किसान जो है वो दिल्ली कूच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या कुछ तस्वीरें हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। और ये तस्वीरें सीधे हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं कि आखिरकार किसानों के आंदोलन से पहले जब किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं तो उससे पहले प्रशासन ने यहाँ तैयारियां चाक चौबंद कर रखी हैं। ये सीधी तस्वीरें लगातार हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं। को लेकर यहाँ व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जगह जगह बैरिकेडिंग की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और प्रशासन यहाँ ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि लगातार जो प्रदर्शन की बात लगातार किसान कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर चाक चौबंद तरीके से प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई भी प्रदर्शनकर्ता या आंदोलनकारी दिल्ली के अंदर एंट्री ना कर सके। और यही बड़ी वजह है कि आज जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, चारों तरफ आपको ये प्रशासनिक जो सुरक्षा बल है वो आपका तस्वीरों में दिखाई दे जाएंगे। जहां उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या दिल्ली पुलिस की बात करें, वो इस वक्त लगातार अलर्ट है। और चारों तरफ अगर आप देख रहे होंगे तो यहां से जाने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक करने की स्थिति में रखा गया है कि किसी भी वक्त अगर ऐसी स्थिति होती है या किसान दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले इन बैरिकेडिंग्स के सहारे उन किसानों को यहां पर रोका जा सके। और शायद यही बड़ी वजह है कि आज के दिन यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लगातार प्रशासन ने दिल्ली की तरफ जो गाजीपुर के आगे से जाने वाले रास्ते को पूरे तरीके से ब्लॉक की स्थिति में रखा है और हर वक्त प्रशासन यहाँ 24 घंटे मुस्तैद है, क्योंकि किसानों ने जिस बात का जिक्र किया है कि किसान किसी भी वक्त यहाँ कूच कर सकते हैं, दिल्ली कूच कर सकते हैं। बहरहाल अभी जो है वो कहीं ना कहीं किसान और सरकार के बीच वार्ता चल रही है और किसान इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनकी सहमति नहीं बनती है तो वो दिल्ली की तरफ कूच करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले प्रशासन मुस्तैद है, लगातार ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हमने ये आंदोलन पिछले साल भी देखा था, यानी कि जब किसान 3 कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे थे और गाजीपुर समेत सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पूरे तरीके से तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा वक्त तक ब्लॉक रहे थे और लोगों को तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। क्योंकि जब ये बॉर्डर सील होते हैं तो दिल्ली के आम लोग जो दिल्ली आते हैं, यूपी जाना चाहते हैं, उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन प्रशासन हो, सरकार हो, वो ये व्यवस्थाएं बहुत पहले से सुनिश्चित की जाती हैं। आप ये देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ टैंकर्स उपलब्ध कराए गए हैं, टैंकर्स को खड़ा किया गया है कि किसी भी वक्त यहाँ अगर आंदोलनकारी दिल्ली के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें। रोड के दूसरे की तरफ की हम तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। रोड के दूसरे तरफ भी यही स्थिति है। लगातार प्रशासन ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि जगह जगह बैरिकेडिंग्स उपलब्ध करवाई जाएं, जगह जगह बैरिकेडिंग्स लगाई जाएं, जैसे किसी भी वक्त जो किसान हैं उनको यहाँ रोका जा सके। बहरहाल किसानों ने इस बात का जिक्र किया है कि वो जब तक सरकार और किसान के बीच संवाद चल रहा है तब तक ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें यही हैं कि आखिरकार जब यहाँ ट्रैफिक की स्थिति होती है, रूट डाइवर्जन की स्थिति होती है तो लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो ट्रैफिक है, क्योंकि ये हाईवे है, लेकिन बैरिकेडिंग्स की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो पूरे तरीके से प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिलता है। बहरहाल जब सड़कें रुकी नहीं है तो उससे पहले कहीं ना कहीं लोग जरूर जा रहे हैं, लेकिन हल्का सा रश यहाँ पर देखने को मिलता है। लोगों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। ये प्रदर्शन आम लोगों के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी करता हुआ दिखाई देता है। और फिलहाल हम आपको रोड के दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिरकार रोड के दूसरी तरफ क्या व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर के चारों तरफ इस वक्त प्रशासन इस सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि जब किसानों का आंदोलन इस वक्त लगातार अपने पीक पर है और किसान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी भी वक्त दिल्ली में कूच कर सकते हैं, तो उससे पहले यहाँ पर प्रशासनिक जो तैयारियां हैं
वो लगातार मुस्तैद रहें और प्रशासन ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में तैयारियों को मूल रूप से कहीं ना कहीं जो प्रशासन जिस बात का जिक्र कर रहा है वो तैयारियों को सुनिश्चित किया जाए और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था साक्ष्यबंद रहे। और यही बड़ी वजह है कि आज के दिन ऐसी ही तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही हैं। हम रोड के दूसरे तरफ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर सामान्य तरीके से ट्रैफिक जो है वो ज़रूर चल रहा है, लेकिन लोग जो है उनको परेशानियों का सामना तब करना पड़ता है जब इन रोडों को रोका जाता है, रास्तों को ब्लॉक किया जाता है और तब ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। आप ये रास्ता देखिए, ये सीधे रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है, लेकिन वहाँ भी यही स्थिति बनी हुई है कि प्रशासन लगातार इस रास्ते को भी ब्लॉक करने की स्थिति में है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में जब प्रदर्शन हो तो प्रदर्शन से पहले तैयारियाँ ऐसी रहें, वो तैयारियां सुनिश्चित रहें, आंदोलनकारी आगे न बढ़ सकें, उसको लेकर यहाँ इस वक्त जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। आप चारों तरफ तस्वीरें देखिए, हर जगह सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस है जिनको यहाँ रोका गया है, उनकी भी तैनाती यहाँ बनी हुई है। और रोड के अगर आप दूसरे तरफ की तस्वीरें देख रहे होंगे तो वहाँ भी प्रशासन इस वक्त मुस्तैद है, यानी कि चारों तरफ चप्पे चप्पे पर प्रशासन की निगरानी इस वक्त देखने को मिल रही है। गाजीपुर बॉर्डर से हम आपको ये तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है और लगातार प्रशासन जो ज़रूरी यहाँ पर कदम है वो उठाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ महिला कांस्टेबल्स की बात करें, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ के जवानों की मुस्तैदी यहाँ पर बनी हुई है, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग्स की गई हैं और सब कुछ तैयारियाँ सुनिश्चित की गई हैं कि किसानों के आंदोलन से पहले यहाँ पर व्यवस्थाएँ सुनिश्चित रहें। और यही बड़ी वजह है कि अलग अलग जगहों पर टैंकर लगाए गए हैं, लोगों को रोकने की व्यवस्थाएँ की गई हैं और चारों तरफ यही स्थिति बनी हुई है कि जहां भी आपकी नज़र जाएगी चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक सुरक्षा बल आपको तस्वीरों में दिखाई दे जाएंगे। और ये तस्वीरें सीधे हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आंदोलन से पहले इस बार गाजीपुर बॉर्डर पर कैसी तैयारियां हैं, किसानों को कैसे रोका जाएगा, इसका रोड मैप क्या है। और ये सब कुछ प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है कि दिल्ली में जब आंदोलनकारी आगे बढ़ने की कोशिश करें तब उनको कैसे रोका जाए। हम उस आंदोलन का भी जिक्र करेंगे जो 6 महीने तक चला। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जो एक वक्त पर ब्लॉक हुआ करता था, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की स्थिति होना कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े करता है, लोगों के लिए परेशानियों का सबब ज़रूर बनता है जब आंदोलनकारी इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आप तस्वीरें देखिए कि इस तरीके से यहाँ इस वक्त प्रशासन जो है वो चारों तरफ मुस्तैद है, अलग अलग सुरक्षा बलों को यहाँ तैनात किया गया है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि बैरिकेडिंग से लेकर जो तमाम ज़रूरी कदम है वो यहाँ प्रशासन उठाए। क्योंकि जब पिछली बार यह आंदोलन बढ़ा तब किसानों को रोकना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी और शायद यही बड़ी वजह है कि आज के दिन भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि प्रशासन लगातार ये सुनिश्चित कर रहा है कि अलग अलग जगहों पर प्रशासनिक निगरानी ज़रूरी है और यही कदम प्रशासन लगातार उठा रहा है। और ये बैरिकेडिंग सामान्य रूप से ज़्यादा इन पर जो कांटे के तार हैं वो लैस किए गए हैं। ये पत्थर जो हैं वो अगर आप देख रहे होंगे इनको आगे लगाने की कोशिश है। ये टैंकर्स यहाँ पर लगाए गए हैं कि इन टैंकर्स को यहाँ पर व्यवस्थित किया जाए। अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करें तो उन्हें किसी भी हाल में आगे न बढ़ने दिया जाए। और गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे थे किसानों के आंदोलन को दिल्ली कूच होने से पहले प्रशासन ने कैसी तैयारियाँ की हैं, ये तैयारियाँ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जहाँ किसान और सरकार के बीच लगातार जो तकरार है वो एक बार फिर से जारी है। 4 दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन संवाद नहीं स्थापित हो पा रहा है। किसान और सरकार का यही कहना है। केंद्रीय जो मंत्री अर्जुन मुंडा है उन्होंने अभी हाल फिलहाल में किसानों के साथ एक बैठक की थी जिसमें इस बात पर निष्कर्ष निकला था कि किसानों की मांगों पर सरकार सहमति बनाए। लेकिन सरकार के सामने चुनौती ये है कि राज्यसभा और लोकसभा की जो कार्यवाही है, जो सदन की कार्यवाही है, जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। अब ऐसे में सरकार अगर कोई फैसला सुनाती है तो उस फैसले का इम्प्लीमेंट कैसा होगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आचार संहिता लगनी है, आचार संहिता के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो उससे पहले अगर सरकार कोई फैसला सुनाती है तो सरकार किस आधार पर किसानों को संतुष्टि देगी और वो लिखित आधार कैसे वैलिड होगा। तो ये चुनौती सरकार के सामने है। वहीं जो किसानों ने इस बार मांगे रखी हैं वो भी सरकार के लिए पूरी करना बड़ी चुनौती है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार और
किसानों के बीच संवाद कैसे स्थापित होगा, किसानों का दिल्ली कूच कैसे रुकेगा, ये आंदोलन कैसे रुकेगा, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। और ग्राउंड जीरो से हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार प्रशासन ने आने वाले समय में जब किसानों का आंदोलन दिल्ली कूच करेगा, उससे पहले अगर कोई स्थिति बिगड़ती है तो तैयारियों को क्या व्यवस्थित किया जाए, क्या कुछ तैयारियां इंक्लूड की जाए, ये सब कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन ने सुनिश्चित कर ली हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स को सील करने की स्थिति में रखा गया है, यानी कि किसी भी वक्त अगर किसानों का जत्था दिल्ली में बढ़ने की कोशिश करता है तो प्रशासन वो तैयारियां रखे कि उन किसानों को दिल्ली से बाहर ही रोका जाए। बहरहाल लगातार अलग अलग बॉर्डर से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सहयोगी बलदेव के साथ किशोर मिश्रा, Jagoo 24 7 न्यूज, दिल्ली। किसान आंदोलन 2.0 का आज छठा दिन है और आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज किसान और सरकार के बीच में एक बार फिर से चौथे दौर की बैठक होने जा रही है, जहां एक तरफ किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, दिल्ली का कूच करना चाहते हैं, वहीं पर ही उनको सिक्योरिटी के लिहाज से रोक दिया गया है। हालांकि दिल्ली कूच करना चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो दिल्ली का क्या सूरत हाल है वो हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली इलाके में और ये जो पुल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सीधा आगे जाता है और कनेक्ट करता है लुटियन दिल्ली को। हालांकि राजधानी दिल्ली में जैसे कि आप सबको पता है कि धारा 144 जो है वो बकायदा लागू की हुई है और ये 1 महीने तक लागू रहेगी। आप देख सकते हैं धारा 144 का बोर्ड भी लगाया हुआ है और यहाँ पर जो लोगों को है वो भी रोका जा रहा है। लोगों से जानेंगे आखिर सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ देखते हैं। सर क्या नाम है आपका? अभी लेट हो रहा है बात। नाम तो बताइए। सिक्योरिटी हुई, चेकिंग हुई? हाँ जी हुई। क्या कहना चाहेंगे सिक्योरिटी के बारे में? सिक्योरिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस काम कैसे कर रही है? अच्छा कर रही है, बढ़िया है। चेकिंग हुई आपकी? जी हुई। क्या क्या चेक करा? डाला खोल के चेक किया पीछे गाड़ी का। सारा पूरा खोल के चेक किया है? जी जी। तो परेशानी हुई या नहीं हुई आपको इसमें? ठीक लग रहा है आपको कि चेकिंग होनी चाहिए? सही है, बढ़िया। और क्या, किसानों का पता होगा कि किसानों की वजह से जो है चेकिंग हो रही है। जी जी तो आज चेकिंग सही है यानी? सही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं उनको रोका जा रहा है, हालांकि उनका कहना है कि चेकिंग होनी चाहिए। और देखिए ऐसे बस जो है, बस भी बकायदा जो है वो रुकवाई जा रही है और जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो बस के अंदर बकायदा चढ़ रहे हैं और पूरी तरीके से उसको चेक कर रहे हैं, क्योंकि जो किसानों की तरफ से कूच का ऐलान किया गया था, आह्वान किया गया था, दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, उसके बीच ही राजधानी दिल्ली में जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है, टाइट कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात आपको दिखाई दे रहे होंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और साथ ही जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी है वो भी बाकायदा आपको दिल्ली की सड़कों पर इसी तरीके से तैनात जो है वो दिखाई देंगी। ये देखिए सारा नज़ारा आप अपने सामने देख रहे हैं कि किस कदर जो है सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर मारता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो ऑटो जिसमें ज़्यादा लोग भरे हुए हैं उनको भी बाकायदा जो है वो चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और ऐसा हाल ये नहीं है कि सिर्फ जो दिल्ली लुटेंस दिल्ली की तरफ जो रास्ता आगे जाता है उसके लिए है, बल्कि आप दूसरी तरफ देखेंगे, दूसरी तरफ भी आपको दिखाई देगा कि जो अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो बाकायदा तैनात हो रखी है और दोनों तरफ जो सड़क है उसको देखा जा रहा है। जो टेम्पो आ रहे हैं टेम्पो को रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये देखिए टेम्पो को जो बाकायदा है यहाँ पर देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने जो है वो सब कुछ दिखा रही हैं। आज चौथे दौर की बैठक है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज की बैठक में सरकार और किसान के बीच में जो है वो बातचीत बन सकती है। बहरहाल बातचीत बनती है या नहीं बनती ये देखने वाली बात होगी, लेकिन दिल्ली का क्या सूरत हाल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ऐसी जो गाड़ियाँ हैं उनको बाकायदा रोका जा रहा है। सिक्योरिटी जो है वो चाक चौबंद देखी जा रही है कि किस जो ये बंद गाड़ियाँ आखिर इसके पीछे क्या है, क्योंकि किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, इसलिए जो पूरे ये ऐसे बंद गाड़ियाँ आ रही है उनको खोल के चेक किया जा रहा है कि किसी में कोई किसान तो नहीं जा रहा है। ये देखिए आप देखिए इस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो चेकिंग करा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम मोहम्मद अमान। अच्छा, आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है? जी जी भाई। तो उसके लिए चेकिंग हो रही है, क्या कहना जी चाहेंगे? भाई हम क्या कहेंगे, वो किसान है वो तो आया था कहीं रहेंगे, आके रहेंगे, लगता है वो आएंगे दिल्ली आपको? अब भैया इतनी सिक्योरिटी बना रखी है तो कैसे आ जाएंगे? सिक्योरिटी कैसे लगी दिल्ली पुलिस की? ये पुलिस वाले ने बढ़ाई है।
अच्छी लग रही है तो सिक्योरिटी कैसी है, टाइट है? टाइट है हर चेकिंग होती है, जब भी गाड़ी लेके आते हैं हर बार चेकिंग होती है हमारी गाड़ी। बार चेकिंग होती है। आपको लगता है कि आज किसान और सरकार के बीच में चौथे दौर की बैठक है, तो क्या आज की बैठक में कुछ परिणाम निकल सकता है? उम्मीद है आपको सरकार बात मानेगी उनकी? आज की बैठक में हमें तो पता नहीं, इतना न्यूज़ में ध्यान नहीं देते नहीं, सर। आपको लगता है कि सरकार बात मानेगी? ये तो आपको पता होगा सरकार और उनके बीच में बातचीत चल रही है। सरकार को माननी तो पड़ेगी बात। पड़ेगी। जी जी जी। आपने भी देखा कि जो शंभू बॉर्डर पर है, सरकार प्रशासन और किसानों के बीच में जो है वो लगातार मुठभेड़ जा रही है और आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये गलत है, जो छेड़े आ रहा हूँ गलत है। ये गलत है, उनकी मांगे माननी चाहिए, आपका ये कहना है? जी जी। लगता है कि क्या आपको लगता है आप इतने पीछे से आ रहे हैं, पीछे और भी कई चेकिंग मिली आपको? हाँ बहुत जगह चेकिंग हो रही है, सब जगह तुरंगा पे सीलमपुर सब जगह चेकिंग हो रही है। हर जगह चेकिंग यहाँ तो हमारी रोज गाड़ी आती है ना, हाँ, यही से हमारी रोज गाड़ी चेक होती जाती है। रोज गाड़ी चेक होके जी, जाती जी। है। तो क्या लगता है किसान क्या यहाँ तक पहुँच पाएंगे, दिल्ली तक पहुँच नहीं पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। सिक्योरिटी टाइट है? जी जी जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे जो गाड़ियां हैं, बंद गाड़ियां, उनको रोका जा रहा है और उसको चेक करके ही जो है वो आगे जाने दिया जा रहा है। ये बंद गाड़ी है इसलिए इसमें पता नहीं लगता कि अंदर क्या है, कौन है, इसलिए इस पूरे जो टेम्पू है, छोटा टेम्पू, इसको खुलवाया जाता है और उसको बकायदा जो है वो चेक किया जाता है। एक टेम्पू देखिए आप पीछे आ रहा है और आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो खड़ी है, बैरिकेड्स लगा रखे हैं, बकायदा टेम्पू को जो है वो रोका जाता है, उसको हाथ दिया जाता है, साइड बुलाया जाता है, उसके बाद खुलवा के जो है पीछे क्या है ये दिल्ली पुलिस चेक कर रही है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि जो किसान है वो इस तरीके से धीरे धीरे करके दिल्ली में एंटर हो सकते हैं, घुस सकते हैं। तो इसलिए इनके ये जो बंद टेम्पू है इसको पूरा खुलवाते हैं और ये देखिए ऐसे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो दिन रात इसी तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है, दिल्ली पुलिस आयुक्त है संजय अरोड़ा, उन्होंने सिक्योरिटी का जो चार्ज है वो खुद अपने हाथों ले लिया है। गृह मंत्रालय से निर्देश मिले हैं उनको और इसी के मद्देनजर दिल्ली में ऐसी सिक्योरिटी हो गई है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये देखिए ऐसे हर जो बंद गाड़ी है उसको खुलवाया जा रहा है। भाई साहब क्या नाम है आपका? रजनीश। कहाँ से आ रहे हैं? बस यही तो कम जाएगा था मयूर विहार। अच्छा, आप ये बताइए सरकार और किसानों के बीच में थोड़ी जो है वो अनबन चल रही है, उसके लिहाज से दिल्ली में सिक्योरिटी कैसी लगी? क्योंकि किसान दिल्ली आना चाहते हैं, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच पाएंगे। सिक्योरिटी कैसी है? सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है। बहुत टाइट है। इससे पहले कहीं रोका आपको? नहीं रोका। यहाँ की सिक्योरिटी लेकिन कैसी लगी? नहीं, यहाँ तो डेली रोका जाता है। डेली रोका जाता है। आपको ये बताइए कि सरकार और किसानों के बीच में जो बात नहीं बन रही है उसके बारे में क्या कहना है? क्या सरकार को माननी चाहिए बात? नहीं, उसके बारे में नहीं बोल सकते उस बारे में, क्यों? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इनका कहना है कि ये सरकार और किसान के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। बाकी इनका ये कहना है कि सिक्योरिटी जो है वो बेहद ही टाइट है और छोटी गाड़ियां तो रोकी जा रही है और ऐसे बड़े टेम्पू जो हैं वो पीछे आ रहे हैं, आप देखिए उनको भी जो है वो रोका जा रहा है। हालांकि यातायात जो है वो थोड़ा प्रभावित जरूर हो रहा है, लेकिन सुरक्षा के लिहाजे से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि दिल्ली में क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। सिर्फ इस रोड पे ही जहां इस वक्त हम खड़े हैं, जो लुटेन दिल्ली को कनेक्ट करता है, आगे 12 खंबा रोड जाता है, ये यहीं पर ही आपको मल्टीपल लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो दिखेगी। सबसे आगे जो है वो अर्धसैनिक बलों के जो जवान है वो तैनात हैं, उसके बाद बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, फिर पीछे अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं और फिर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, उसके पीछे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उसके पीछे सीमेंट के जो ब्लॉक है बड़े बड़े वो लगाए गए हैं। तो यानी सुरक्षा के लिहाजे से दिल्ली पुलिस जो है वो अपना काम बाखूबी करती हुई दिखाई दे रही है। अर्धसैनिक बल भी जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर इसी तरीके से तैनात दिखेंगे। ये देखिए ऐसे गाड़ियां जो है वो रुकवाई जा रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? MD हुसैन अली। अच्छा, ये बताइए किसान और सरकारों के बीच में थोड़ा मतभेद चल रहा है, उसकी वजह से किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में सिक्योरिटी कैसी लगी आपको? आ सकते हैं? नहीं आ सकते। नहीं जी नहीं। क्यों? हाँ, सिक्योरिटी टाइट बहुत है। मतलब रोड पे बहुत जाम लगा हुआ है, कांटे लगा के रखा है, बैरियर लगा के रखा है जी। बस इतना ही सब। अच्छा, तो ये बताइए सरकार और किसान के बीच में बात बन सकती है, लगता है आपको? सही तो पता नहीं हमको। नहीं सर। सरकार को क्या बात माननी चाहिए किसानों की? ये तो मानना चाहिए। मानना चाहिए। हाँ जी, सरकार को मानना चाहिए। हाँ जी। और क्या आम इंसान को इसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, क्योंकि दिल्ली में हर जगह बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, ऐसी सिक्योरिटी हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? एक लिए क्या बोलूँगा वैसे, इसलिए तो इतना हमको पता नहीं। हाँ जी, हर जगह चेकिंग हो रही है, हर जगह गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, ओखला बॉर्डर, हर जगह सब चेकिंग हो रही है।
हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा है इस तरीके से लोगों का क्या कुछ कहना है वो हमने आपको दिखाया है। जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, हालांकि उनको शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को यह आशंका है कि शंभू बॉर्डर के अलावा भी किसान अन्य मार्गों से, अन्य रास्तों से राजधानी दिल्ली में एंटर हो सकते हैं। इसलिए दिल्ली के बॉर्डर्स को तो सील करा ही गया है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी आपको इस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो आपको दिखाई देगी। देखिए जो टूरिस्ट बसें हैं, जिसमें ज़्यादा कमर्शियल बसेस जिसे आप कह सकते हैं, उसको भी रोका जा रहा है। उसके अंदर चढ़ के बाकायदा देखा जा रहा है कि कोई इसमें किसान तो नहीं बैठा है। और सिक्योरिटी के लिहाज से आप कहेंगे तो दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से जो दिल्ली है उसको छावनी में तब्दील कर दिया है। बहरहाल आज चौथे दौर की बैठक है किसान और सरकार के बीच में। इस बैठक में क्या कुछ होता है, क्या किसान जो है वो अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे, क्या सरकार उनकी बात मानेगी, या किसी बीच सुलह पर जो है वो दोनों पक्षों की सहमति बनेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, जगह 24/7 न्यूज़, दिल्ली।